जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला। तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। श्रोता मित्र भाई बहन, जैसे कि रहुआ जानतानी कि एह दिन में हमनी के पुराना नियम से मलाकी नबी के किताब के अध्ययन कर रहल बनी जा। और ये पिछला कार्यक्रम में हमनी के देखले रही जा 3 अध्याय के 1 से 7 पद के, और आज हमनी के देखे के 8 पद के। और 3 अध्याय के मुख्य विषय है 2 स्वर्गदूत अर्थात 2 संदेशवाहक के विषय में पूर्व सूचना। और एकरे अंतर्गत हमनी के पिछला बाइबल कार्यक्रम में सीखनी हजा परमेश्वर पिता खुद यूहन्ना बपतिस्मा दाता और प्रभु यीशु मसीह के भेजी हैं। और प्रभु यीशु मसीह सोपार के आग और धोबी के साबुन के समान शुद्धता और पवित्रता के काम करी हैं। वो खुद लेवी सब के शुद्ध करी हैं ताकि वो परमेश्वर के सेवा के धार्मिकता के साथ पूरा कर सके। 6 पद में हमनी के पढ़नी हजा परमेश्वर पिता कहलन, काहे कि हम दाखलता ना ऐसे यह याकूब के संतान तो नाश ना भइल, काहे कि परमेश्वर अनुग्रहकारी हवे और ऊ कबहुओ बदलेला ना। ऐसे ई याकूब के संतान तो हनी लोग नाश ना भइल, काहे कि परमेश्वर अनुग्रहकारी हवे और ऊ कबहुओ बदलेला ना। 7वां पद में हमनी के बतावल गइल बा कि तोहनी लोग हमरा ओर फिर
तब हम तोहनी लोग के ओर फिरब। ई महत्वपूर्ण बात है, स्मरण रहे। परमेश्वर पाप के ओर से नजर नखन फेर सकत। उ पाप के अनदेखा नखन कर सकत। विश्वासी और परमेश्वर के संबंध के बीच जब पाप आवेला तो दोनों के बीच खाई पैदा हो जाला। परमेश्वर लाख चाहला पर भी रउआ और हमरा साथ सहभागिता ना रख सकलन, चाहे उ कतनो भी प्रेम करे, कतना भी अनुग्रहकारी होखे, पर उ पाप के साथ समझौता ना कर सकलन। यदि हमरा और रउआ बीच में और परमेश्वर के बीच में पाप बा, तब परमेश्वर रउआ साथ सहभागिता ना रख सकलन, हमनी के साथ सहभागिता निखन रख सकत। पर परमेश्वर मनुष्य के साथ सहभागिता राखे के व्याकुल रखेलन। ई परमेश्वर के बहुत ही बड़ इच्छा है कि उ मनुष्य के साथ सहभागिता राखे। एकरा खातिर परमेश्वर लालायित रहलन, काहे कि समस्त सृष्टि में केवल एक ही प्राणी ऐसन बा जौना के परमेश्वर अपना समानता व अपना स्वरूप में रचले बाणे, और उ मानव प्राणी के परमेश्वर अपना समानता व अपना स्वरूप में रचले बाणे, और ऐसे परमेश्वर मानव के सहभागिता के खातिर ललायित रहलन। और ऐसे परमेश्वर कहलन, तोहनी लोग हमरा ओर फिर, तब हम तोहनी लोग ओर फिरब। अर्थात तोहनी लोग अपना पाप के अपना बीच से दूर कर, मन के फेरावा लोग, पछताप कर लोग, हमरा नजदीक आवा लोग, तब हम भी तोहनी लोग के बीच में आइब। एकर मतलब ई भइल कि अनगिनत लोग परमेश्वरहीन दशा में परमेश्वर से दूर रह के कर्म कांड और रीति रिवाज या कहल जाओ अनडम्बर सब के पूरा करे में लागल बाणे, जबकि उहनी लोग के मन परमेश्वर से कोसों दूर बा और परमेश्वर भी बहुत दूर बाणे। ई तो व्यर्थ समय नष्ट कइल हा, और ऐसे हम पहला कदम उठाई जौन की मन फिराव, दूसरा कार्य उठावल जाओ जौन की क्रम है। मित्र, पहला कदम है मन के फिरावल, परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित कइल, और तब दूसरा कदम है कार्य तथा कर्म, जेकरा द्वारा हमनी के परमेश्वर के संबंध के प्रकट करी न जा। आज सब स्थानीय कलीसिया के तथा विश्वव्यापी कलीसिया के परमेश्वर के इहे संदेश है, पश्चाताप कर, मन के फिरावा। याद राखी श्रोता मित्र भाई बहन, पश्चाताप या मन के फिरावल के संदेश अविश्वासी बिना उद्धार पौले आदमी के नइखे दिहल जा सकत। अब रुआ कहब कि एगो अविश्वासी मसीह यीशु के ग्रहण करला तो का ओकरा मन के फिरावे के चाही? मित्र, ओकरा जौन की पछताप करे के बा ओह एक ही शब्द में पूरा हो जा सकता, जौन शब्द है विश्वास। विश्वास शब्द में ओकर पछताप पूरा होता। जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले आवेलन तो ई सही में अपना पुराना पाप से, पुराना काम से पछताप क के ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले आवेलन। संक्षेप में एगो मसीही विश्वासी के अधर्म के काम से अपना पाप मय जिंदगी से मन के फिरावे के बा। फिर एगो विश्वासी भटक पापी के जीवित व सच्चा परमेश्वर पर विश्वास ले आवे के बा। मन फिरावल ही पछताप है। उदाहरण स्वरूप श्रोता मित्र भाई बहन, हमनी के थिस्सलुनीकियों के बीच पौलुस प्रेरित के संदेश के देखी। पहला थिस्सलुनीकियों के पत्री ओकर 1 अध्याय 9 पद यहाँ एह तरह से लिखल बा। उ लोग खुद अपना विषय में बतावत रहे कि तोहनी लोग के बीच हमार कैसन स्वागत भइल, तथा तू मूर्ति इस सब के छोड़ के परमेश्वर के ओर कैसे फिर की जीवित और सच्चा परमेश्वर के सेवा कर। सो हम देखतानी कि प्रेरित पौलुस
थिस्सलुनीकि के कलीसिया में शराब खोरी के विरुद्ध या मूर्ति पूजा के विरुद्ध संदेश न दिहले। पौलुस के संदेश के आधार उहे रहे जौन कि ऊ फिलिपी में जेलर के देले रहन। जेलर से ऊ कहले, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करत तू और तोहार घराना उधार पाई। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 पद। मित्र, विश्वास शब्द में समस्त मन फिराव के आवश्यकता बा। पौलुस थिस्सलुनीकि सब के कलीसिया में पश्चाताप के विषय में प्रचार कइले। थिस्सलुनीकि वासी एगो विशेष दिशा में जिंदगी बितावत रहन। पौलुस ओहनी लोग के बतौले कि मसीह यीशु तोहनी लोग के पाप सब के बदले में मारल गुलन। ऊ तोहनी लोग के प्रायश्चित हमें। ऊ मसीह पर विश्वास कइले और प्रतिमा पूजा त्याग के मसीह यीशु के ओर फिरले। श्रोता मित्र भाई बहन, सबकर मन फिरावे के जरूरत बा, काहे कि परमेश्वर के शिकायत पहले विश्वासी से और फिर अविश्वासी से बा। पश्चाताप कर, मन के फिराव, काहे कि सड़क के राज निकट बा। तोहनी लोग हमरा ओर फिर, तब हम भी तोहनी लोग ओर फिरब। तब 8 पद में हम पढ़तानी, का मनुष्य परमेश्वर के लूट सकता? फिर भी तोहनी लोग हमरा से पूछला, हम कौना बात में तोहरा के लूट ले बानी? 10वां अंश भेंट में। श्रोता मित्र भाई बहन, हमके ए विषय में अपन ज्ञान तथा अपन जानकारी से सुधार करे के आवश्यकता बा। यदि रउआ पवित्र शास्त्र के ध्यान पूर्वक देखब तो रउआ के मालूम होई कि इस्राएली लोग केवल एक ही 10वां अंश ना दिहल करत रहन। आचार्य फिन वर्ग इस्राएल द्वारा दिहल गोइल 10वां अंश के एगो सूची पेश कइले बाड़े। आई देखी व्यवस्था विवरण की किताब के 18 अध्याय के 4 पद के अनुसार तोहनी लोग के आपन अन्न, आपन दाखरस अर्थात नया दाखरस तथा तेल के पहला उपज तथा आपन भेड़ के पहला बर्तन के ऊन परमेश्वर के देवे के रहे। यहाँ अनेक तरीके 10वां अंश रहे। आई ओकरा पर एक नजर डाली जाए। सबसे पहले हमनी के देखे के ले व्यवस्था की किताब ओकर 27 अध्याय 30 से 33 पद। यहाँ ए तरी से लिखल बा। श्रोता मित्र भाई बहन सुनि ध्यान से, हम पढ़ रहल बनी। ए तरी जमीन के उपज के सब 10वां अंश चाहे जमीन के बीच के होके चाहे फेड़ के फल के होके, ऊ यहोवा परमेश्वर के ही है और ऊ यहोवा परमेश्वर के खातिर पवित्र ठहरी। और यदि कोनो 10वां अंश में से कुछ छोड़ावे चाहे तो ओकरा में 5वां भाग बढ़ा के छोड़ावे। और गाय बैल या भेड़ बकरी अर्थात जौन भी जानवर गिने और लाठी के बीच से निकले, उनकर 10वां अंश 10 पीछे एगो पशु परमेश्वर के खातिर पवित्र ठहरे। ऊ ओकरा बढ़िया या बुरा होखे के चिंता ना करे और ना ही ऊ ओकरा के बदले। यदि ऊ पशु यानी कि जानवर बदलल जाओ तो ओकरा साथ बदलल गोइल होखे ऊ भी अर्थात दोनों पवित्र ठहरे, ऊ छोड़ावल ना जाओ। यहाँ हम देखतानी कि पहला फल दिहला के पश्चात जौन 10वां अंश बचत रहे ऊ लेवी सब के खातिर दिहल जात रहे। दूसरा नियम के हमनी के गिनती की किताब के 18 अध्याय के 26 से 28 पद में पावत अनिजा। ए पद के अनुसार एह तरी से लिखल बा, तू लेवी सब से कह, जब तोहने लोग इसराइली से 10वां अंश ल जौन कि हम तोहरा मिरास दियौले रही, तब ओकरा में से यह परमेश्वर के खातिर 10वां अंश उठावल गोइल भेंट के रूप में दीह। तोहर उठावल गोइल भेंट के गणना तोहरा होत में एह तरी कइल जाई, जिससे कि खरिहान के अनाज तथा इस कुंड के संपूर्ण दाखरस के गणना कइल जाला।
ये तरी तू अपना सब 10वां अंश में से जवन तोहरा इसराइली सब से प्राप्त होई यह परमेश्वर के उठावल गोल भेंट दिहा। और ओकरा में से यह परमेश्वर के भेंट हारून याजक के देवे के बा। सो हम देखतानी कि ई 10वां अंश लेवी सब द्वारा याजक के दिहल जात रहे। ई 10वां अंश के 10वां अंश उठावल गोल भेंट के रूप में दिहल जात रहे। तब तीसरा नियम है जौन की व्यवस्था विवरण के 12वां अध्याय के 18 पद में पावल जाता। यहाँ एक तरी से लिखल बा, पर तू उन्हें परमेश्वर यहोवा के सामने वही स्थान पर रखी है जौना से तोहार यहोवा परमेश्वर चुनी है। अपना बेटा बेटी सबके, अपना दास दासी सबके तथा ओ लेवी सबके साथ जवन तोहरा फाटक सबके भीतरी रहत होके तू अपना हाथ के सब काम के खातिर परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद मनइहा। श्रोता मित्र भाई बहन, ई प्रजा द्वारा दिहल गोइल दूसरा 10वां अंश जौन की लेवी सबके आवश्यकता सबके पूर्ति खातिर रहे, जौन की मंदिर के सेवा करत रहन। तब चौथा नियम है जौन की व्यवस्था विवरण के किताब के 14 अध्याय के 28 और 29 पद में पावल जाला। यहाँ एक तरी से लिखल बा, प्रत्येक 3 बरिस के अंत में तू ओह बरिस के सब उपज के 10वां अंश निकाल के ओकरा के अपना नगर में जमा क के रखी है। तब उ लेवी जेकर तोहरा साथ कोनो भागी या उत्तराधिकारी नइखे और उ परदेसी अनाथ तथा विधवा जौन की तोहरा फाटक सबके भीतर रहलन उ आके खाए और संतुष्ट होके, जौना से तोहार सब काम में जौना के तू करल तोहार परमेश्वर यहोवा तोहरा के आशीष देस। श्रोता मित्र भाई बहन, ई अन्य 10वां अंश रहे जौन की प्रति तीसरा बरिस निर्धन सबके खातिर दिहल जात रहे। अब हम चाहब कि हम ए अंतिम 10वां अंश के तनिक और भी अधिक निकटता से देखी। ई 10वां अंश निर्धन व कंगाल सब के सेवा के खातिर दिहल जात रहे। आज भी विदेश सब में बड़े बड़े उच्च स्तर पर निर्धन सब के सहायता के खातिर धन संपत्ति जमा कइल जाला, जेकरा द्वारा न केवल निर्धन सबके वरन नौकरशाह सबके भी सहायता हो जाला। सवाल ई उठता श्रोता मित्र भाई बहन कि जवन धन निर्धन सबके नाम पर निर्धारित कइल गइल बा ओ धन के प्रयोग करला। कलीसिया के ए विषय पर और भी अधिक गंभीरता से विचार करे के जरूरत बा। हम पूरा निश्चय के साथ कह सकतानी कि रउआ अनेक सवाल के जवाब मिल जाई कलीसिया के स्कूल, छात्रावास, अस्पताल आदि, काहे कि अंतिम सांस ले रहल बा। रुआ ये सब सवाल के जवाब मिल जाई यदि रुआ ए बात पर गंभीर से विश्वास के साथ विचार करब। तब दूसरा शब्द में कहल जाए श्रोता मित्र भाई बहन, यदि रुआ ए बात पर विचार करब कि निर्धन सब के खातिर निर्धारित कइल गइल धन के प्रयोग करला। आई देखी कि निर्धन सब के सहायता के विषय में इसराइल के परमेश्वर के निर्देश दे रहल बड़े। व्यवस्था विवरण के किताब 14 अध्याय के 28 और 29 पद के हम एक खाली फिर पढ़े चाहब। हर एगो 3 बरिस के अंत में तू ओह बरिस के सब उपज के 10वां अंश निकाल के ओकरा के अपना नगर में जमा क के रखी है। तब उ लेवी जेकर तोहार साथ कोनो भाग या अधिकार नइखे और उ परदेसी अनाथ तथा विधवा जौन की तोहरा फाटक सबके भीतर रहले उ आके खाए संतुष्ट होके, जौना से तोहार सब काम में जौना के तू करला तोहरा के यहोवा परमेश्वर के आशीष मिले। ऐसे ई प्रति बरिस ई अतिरिक्त 10वां अंश रहे जौन की कंगाल सब के सहायता के खातिर दिहल जात रहे। जब रुआ कहतानी कि परमेश्वर इसराइल के 10वां अंश के आवश्यकता रहे
उ इसराइल से ई मांग कैले कि त एकरा से हमार का तात्पर्य बा। श्रोता मित्र भाई बहन, हमनी के इहो समझे के बहुते जरूरी बा कि वहाँ अनेक दसवा अंश दिहल जात रहे, एक ही दसवा अंश ना रहे। दूसरा बात हमनी के ई समस्त रूप से समझ लेवे के चाही कि हमनी के अनुग्रह के युग में रह रहल बनी जा। पहला बात तो हमनी के ई समझे के कि परमेश्वर इसराइल से दसवा अंश के मांग कैले और उ केवल एक ही दसवा अंश ना रहे। दूसरा बात हमनी के ई समझे के कि हमनी के जौन की कलीसिया के लोग हैं जा, जौन की कलीसिया अर्थात मसीह के विश्वासी कलीसिया कहले हमनी के व्यवस्था के अधीन ना बल्कि अनुग्रह के दिन में, अनुग्रह के युग में रह रहल बनी जा। हमनी के व्यवस्था के अधीन में नहीं जा। आज विश्वासी सबके दान इसराइल के दान से पूर्त भिन्न बा। हमनी के देखे के बा व्यवस्था दिखे। ध्यान दी, मसीह के कलीसिया कोनो वैध दसवा अंश व्यवस्था के अधीन नहीं खे। दूसरा शब्द में दसवा अंश कलीसिया पर कोनो अधिक विषय के रूप में लागू नहीं के होत। ध्यान दी कि प्रारंभिक कलीसिया में दान देवे के ढंग का रहे। जब प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों के मंडली के पत्र लिखले त मैसिडोनिया के मंडली के उदाहरण देहले। दूसरा कुरिन्थियों ओकर 8 अध्याय के 2 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। संकट के कठिन परीक्षा में उनकर अपार आनंद और घोर दरिद्रता के फलस्वरूप उनकर उदारता उमड़ पड़ल। मित्र, यद्यपि मैसिडोनिया के मंडली रहे, फिर उ उदारता के साथ दिहले। 8 अध्याय के 3 पद में प्रेरित पौलुस लिखताने, हम गवाही देतानी कि उ अपना शक्ति के अनुसार वरन क्षमता से भी अधिक अपन इच्छा से दिहनी। उ दसवा अंश से अधिक दिहले। प्रेरित पौलुस ई बतावे चाहतानी कि उ दसवा अंश से भी अधिक दिहले। दसवा अंश त ओहनी लोग के विचार में भी ना रहे। सही में दसवा अंश त ओहनी लोग के विचार में भी ना रहत रहे, पर प्रभु जी अपना प्रेम के कारण ओहनी लोग के बचौले रहन। उ एह बात के जानत रहले। सो प्रभु जी से अपना प्रेम के कारण वो अपना मन के सादगी से दे दिहले। वो प्रेरित पौलुस उनका दान के एगो अन्य कारण बतावताने, जौन की 4 पद में बा, और संत के सहायता करे में सहयोग देवे खातिर हमनी से बार बार अनुनय विनय कैले। सो रुआ देखनिहा नु की दान दिहला के भाग ह तथा कलीसिया के आराधना के भाग ह। दान दिहल सहभागिता के भाग ह और साथ ही कलीसिया के आराधना के एगो मुख्य भाग ह। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुख